तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है और आपको मैट्रिक्स दे रखी है 2 रो 2 कॉलम की, यानी सेम मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो 2 कॉलम है, दोनों वैल्यू बराबर है। तो जब बच्चों वैल्यू बराबर होती है तो बहुत आसान है आपको कंपैरिजन करना। आप देखेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, तो 2 रो 2 कॉलम का क्वेश्चन है, तो x बराबर यहाँ पे 1 है, तो x बराबर कितना हो गया आपके पास 1, बस यही आंसर है। अब यहाँ पे y है, तो y का कंपैरिजन यहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है तो यहाँ पे भी इसकी फर्स्ट वैल्यू में ही, तो y बराबर कितना हो गया आपके पास 4। फिर ऐसी z की वैल्यू यहाँ पे है, तो इस वाले मैट्रिक्स से देखेंगे z इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 3। बस यही आंसर था। आपको कंपैरिजन करना था, 2 रो 2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसमें कंपैरिजन करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो 6 का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 3.1 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो देखिए ये 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कंपैरिजन करके और x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स 2 बाय 2 की इक्वल दे रखी हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू किसके देखेंगे आप 6 के, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 के देखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू निकालते हैं तो y उधर जाएगा 6 माइनस वाई, और ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब और दूसरी जगह देखते हैं आपकी x और y कहाँ पे आ रहा है, ये x y है, ये किसके बराबर लेंगे हम 8 के, तो एक्स वाई बराबर किसके हो जाएगा 8 के। ठीक है, अब बच्चों अगर हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा वैल्यू डिवाइड में जाएगी, अगर हम एक को वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी डिवाइड में जाएगी। तो या तो आप इसको डिवाइड में रख के तब यहाँ से किसी की वैल्यू पुट कर दो, या यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे आप 6 माइनस वाई जो कि एक्स की वैल्यू है, वाई ऑलरेडी यहाँ पे है इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6y माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, वाई स्क्वायर वाली टर्म्स माइनस में, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस में हो गया, ये उधर जाएगी तो माइनस के 6y हो गया, और प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टर करने हैं इसके, तो 8 के फैक्टर करने हैं 6 में। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 यानी वाई स्क्वायर माइनस के हो जाएगा 4y और माइनस के 2y प्लस के 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा y दोनों में से, तो y माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 2, तो यहाँ कितना बचेगा y माइनस 4 बराबर 0। अब y माइनस 4 होल कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा y माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों को 0 के इक्वल रख लो, y माइनस 4 बराबर 0 हो गया बच्चों, तो y बराबर कितना आएगा 4 और y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर किसको जाएगा। अब y दो वैल्यू आ गई y की, एक बार 4 आ गया और एक बार 2 आ गया, तो दोनों वैल्यू रख के आपको x की दोनों अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आई है y बराबर 4 आई है और 2 आई है, तो अगर हम y इक्वल्स टू 4 लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y की जगह आप यहाँ पे कितना पुट करेंगे 4, तो जब y की जगह आप 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 2। फिर उसके बाद y इक्वल्स टू आप 2 लेंगे। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो गया। तो 2 वैल्यू निकल के आई y की, तो उससे x की वैल्यू भी आपकी 2 ही निकल के आएंगी। ठीक है, चलिए एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, किसकी आपको दे रखा है उसने z की, 5 प्लस z दे रखा है, तो इसको किसके बराबर लेंगे आप 5 के। तो आपको करना क्या है कि 5 प्लस z इक्वल्स टू 5 के हो गया, तो z बराबर ये 5 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो z इक्वल्स टू कितना जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए आपके पास वैल्यू क्या क्या आई हैं। x बराबर आपके पास कितना आया 2, कब आया जब y बराबर आपने कितना रखा 4। ठीक, फिर x बराबर कितना आया 4 और जब y बराबर आपने रखा 2। ठीक है, और z की वैल्यू आपके पास 0 ही है।
बस ये इसका था सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। फाइंड एक्स वाई जेड निकालना है आपको, और आपको x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इक्वल्स टू दे रखा है 9, 5 और 7, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब आपके पास है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके पास y प्लस जेड यानी x प्लस जेड, x प्लस जेड कितना दे रखा है आपको 5। ठीक, तो चलिए अब इस वाली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या है x प्लस, अब इनको इसी के सिमेट्री में ले लेते हैं, z प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, z को इधर लिया है, y को इधर ले गए, बात तो वही है, प्लस में है तो प्लस में तो साइन इधर उधर कर सकते हैं हम। तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो इसकी जगह तो 5 रखेंगे आप, प्लस वाई बराबर 9। तो अब आपके पास y की वैल्यू निकालनी है तो 5 को इधर हटाएंगे, y इक्वल्स टू कितना आएगा 9 माइनस 5, तो y बराबर आएगा बच्चों 4। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे y प्लस जेड 7 दे रखा है। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं आप, x प्लस के y प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है, तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। ठीक, ये 7 इधर जाएगा, 9 माइनस 7 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई। तो अब आपके पास वैल्यू किस किसकी आई, y की और x की। ठीक, किसी भी वैल्यू में पुट कर सकते हैं आप। अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड ले लेता हूँ तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि आपके पास x की वैल्यू तो आ गई है, तो x प्लस जेड बराबर कितना हो गया 5। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 हो गया, और z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा 5 माइनस 2, यानी z इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों आपके पास 3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे।